नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय। श्री विश्वेश्वर महिमा। काशी की महिमा कही, मोक्ष मुक्ति की देन। कर्म 3 वर्णन करें, परम गोप्य दे बैन। सूजी बोले, हे मुनियों, अब श्री काशी जी में स्थित अविभुक्त शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार श्री पार्वती ने सदाशिव से भी पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर जी ने श्री पार्वती जी से कहा था, उसे सुनिए। शंकर जी बोले, हे प्रिय, समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह काशी धाम है। यह मेरा स्थान है। यहीं सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियम के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों को वर्णन करते हैं। हे कल्याणी, मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन तथा अन्य तीर्थों पर जाए ना जाए, किंतु काशी तो दोनों को मोक्ष लिए मुक्ति तो सिद्ध है, तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करें, किंतु इनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। इस पवित्र क्षेत्र को महिमा है पार्वती जी सुनो। इस पुरी में किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, सुहागन हो या विधवा, वंध्या हो या रत्स्वला, कन्या हो या प्रसूता, ऐसी संस्कार रहित की भी मुक्ति हो जाती है। वह केवल इस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे। यहाँ ना किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्करण, स्मरण, मेरा भजन, पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें तो केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। मुक्ति तो उनके लिए स्वतः सिद्ध है। हे उमे, यह मेरा काशी धाम अत्यंत गोप्य है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा नहीं जान सकते। जिस मुक्ति के लिए योगी जन अनेकों जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं, वही मुक्ति वहाँ केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त हो जाती है। प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य अयोग्य कर्म करके पाप कर्म क्यों न कर बैठे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन का जाल छूट जाता है। यदि विचार पूर्वक भक्ति श्रद्धा से यहाँ रहकर मुझे ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चन, आराधना, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो हे कल्याणी मैं भी नहीं कर सकता। वे तो मेरे स्वरूप में लय हो जाते हैं। यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इसी प्रकार पापी जन या मृत्यु को नहीं पाते तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं। कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है। यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म कर बैठता है तो उस मृत्यु के बाद 10,000 भैरवी नरक भोगना पड़ता है, फिर जाकर मुक्त होता है। इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ, यह तो निश्चित है कि किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म क्यों ना हो, वह फल कर्म करोड़ों कल्याण तक बिना भोगे नहीं छूटता। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है, अशुभ घोर नरकदायक होता है। यह दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता है, वह एवं अधिक दुष्कर्म के कारण नीच एवं दरिद्रता अथवा हीन जाति के घर में जन्म होता है। हे देवी, कर्म 3 प्रकार के हैं। पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं। इस जन्म में किए हुए कर्म क्रियमाण हैं। इन दोनों के फलस्वरूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इनमें संचित तथा क्रियमाण कर्म तो दानदिक कर्मों से नाश भी हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते। संचित क्रियमाण कर्म काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र पर भली भांति नष्ट नहीं हो पाते। जिन मनुष्य ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म पाकर काशी में शरीर छोड़ते हैं और कोई भी नहीं। काशीपुरी गंगा स्नान ही संचित तथा क्रियमाण कर्मों का नाशक है। प्रारब्ध कर्म काशी धाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने से ही तुरंत ही नाश हो जाते हैं। काशी का निवासी यदि कारणवश पाप कर बैठता है तो उस काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है, तब जाकर पापों से मुक्त होता है। इस काशी में किसी ब्राह्मण को बसाने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे परम धाम पद मिलता है। किसी ने पहले तो काशी निवास किया, फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयागराज चला जाता है, वहीं उसका देहपात होता है, उसे काशी निवास का फल नहीं मिलता। यदि मनोरथ सिद्धि के बिना प्रयागराज जाकर बसता है, वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। हे कल्याणी, भगवान विष्णु तो नई सृष्टि रचकर मेरी प्रेरणा से अभीष्ट फल देते हैं। 24वां अध्याय। गौतम प्रभाव। गौतम तप के कारणे वर्षा प्रादुर्भाव परोपकार हित में लगे संतों का प्रभाव।
प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि हुए हैं। उनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्मा पर्वत पर 10,000 वर्षों से सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 वर्ष पर्यंत वर्षा न हुई। वृक्ष आदि की तो बात ही क्या थी। मनुष्य को प्राण धारण के लिए जल मिलना भी कठिन था। कई ऋषि मुनियों ने तो इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न कर देने के हेतु तपस्या की 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए। प्रकट होकर गौतम जी को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा, हे वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले, हे महर्षि जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और मांग लीजिए। यह सुनकर गौतम जी बोले, हे देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संतुष्ट हैं तो जल दान कीजिए। इससे तो और कोई महान पुण्य भी नहीं, यह कभी नहीं नष्ट होता है। तब गौतम जी की नम्र प्रार्थना सुनकर फिर वरुण ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आप खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा। वह कभी खाली ना होगा, पवित्र तीर्थ होगा। इससे संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर गौतम जी ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। वरुण जी ने उसे जल से भर दिया और बोले, हे गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृश्राद्ध आदि किए कर्म सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्यों को दुखों से तार देती है और उसे महान पद प्राप्त होता है। यह बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूत जी बोले, तब वरुण ने जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नान आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर हवन के लिए जौ आदि अन्न पैदा किए। उसी जल के द्वारा फल फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर वहां लौट आए। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।